एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अरुणासुर मीनाक्षी को मृत्यु दंड देने की घोषणा करता है। अरुणासुर पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि तुम्हारी मृत्यु अभी और इसी क्षण होगी। महादेव कहते हैं कि क्या लगता है तुम्हें, शिव के रहते तुम मेरी मीनाक्षी का अंत कर सकते हो? चलो प्रयास करके देख लो, करो प्रहार। अरुणासुर अपनी शक्तियों से मुंह से आग निकालता है और सीधे मीनाक्षी की ओर फेंकने लगता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि भगवान शिव बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और अपनी हाथों से अपनी शक्तियों को उत्पन्न करते हैं और सीधे उस आग की ओर प्रहार करते हैं। वह आग तो कुछ ही क्षणों के अंदर शांत हो जाती है, लेकिन महादेव की शक्तियां नहीं। महादेव की शक्तियां सीधे लगती है अरुणासुर के शरीर पे और अरुणासुर हवा में उड़ने लगता है। लेकिन महादेव अभी भी रुक नहीं रहे थे। वो उसको इस धरती से ही बाहर फेंकना चाहते थे, एक ऐसी जगह जहाँ से वो कभी भी लौट कर धरती पर ना आ पाए। असुर गुरु शुक्राचार्य असुर माता दिति से कहते हैं कि असुर माता, शिव का शिवत्व लौट आया है और ये बहुत ज्यादा क्रोध में, अब इनसे उलझना अपनी मृत्यु को निमंत्रण देने के बराबर है। महादेव कहते हैं कि अगर तुम कर सकते हो मीनाक्षी पे प्रहार तो करो। अरुणासुर चीख चीख के कह रहा होता है कि असुर माता दिति, असुर गुरु शुक्राचार्य, बचाइए मुझे, मेरी रक्षा कीजिए। महादेव क्रोधित होकर कहते हैं कि कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ सत्य तुम्हारी रक्षा कर सकता है, इसलिए सत्य बोल दो मीनाक्षी को, नहीं तो मैं तुम्हें इतनी दूर फेंकूंगा कि कभी भी धरती का चेहरा नहीं देख पाओगे। अरुणासुर कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं बताता हूँ सत्य। फिर हम देखते हैं कि महादेव अरुणासुर को नीचे उतार देते हैं। अरुणासुर फिर कहता है कि सत्य यह है मीनाक्षी कि तुम मेरी पुत्री नहीं हो। जो कथा मैंने तुम्हें बचपन से सुनाई थी कि तुम्हारी माता तुम्हें जन्म देते देते ही मर गई, वह सभी असत्य था। मीनाक्षी कहती है तो कौन है मेरी माता, कहाँ है वो? मीनाक्षी की आंखों से आंसू आने लगते हैं, वो बहुत ज्यादा पीड़ा में होती है। अरुणासुर कुछ कहे उससे पहले ही असुर गुरु शुक्राचार्य और असुर माता दिति कहते हैं कि अरुणासुर यह सत्य मत बताना, मौन हो जाओ। उसी वक्त महादेव चिल्लाते हुए कहते हैं कि मौन हो जाइए, नहीं तो मैं भस्म कर दूंगा। इस वक्त तक महादेव बहुत ही ज्यादा क्रोध में होते हैं। फिर मीनाक्षी जोर जोर से अरुणासुर से पूछ रही होती है कि किसका अंश हूँ मैं, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे पिता, उत्तर दीजिए। तभी अरुणासुर कहता है कि तुम्हारे सामने जो लेटी है वही तुम्हारी माता है, कंचनमाला, जिन्होंने जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करी, जो जिंदगी भर पीड़ा सहती रही, वही तुम्हारी असली माता है। फिर हम मीनाक्षी को देखते हैं जो कि सारी ही चीजें स्मरण करने लगती है, किस तरीके से कंचनमाला हर समय उसकी सहायता करती थी। महादेव तक पहुंचने का मार्ग भी कंचनमाला ने ही मीनाक्षी को बताया था। उसी वक्त हम एक चिल्लाने की आवाज सुनते हैं जो कि होती है मलाई ध्वज की, जो कि कंचनमाला के नाम से रो रहा होता है। मीनाक्षी कहती है कि क्या यही मेरे पिता हैं जो कि इतने वर्षों से मेरे महल के कारावास में बंद थे और मुझे इस बात की भनक भी नहीं थी। मीनाक्षी पूछ रही होती है कि क्यों हुआ मेरे माता पिता के साथ ऐसा, मेरी माता को दासी और मेरे पिता को बंदी क्यों बनाया गया, मुझे इसका उत्तर चाहिए। महादेव कहते हैं कि मैं आपको इसका उत्तर देता हूँ। महादेव कहते हैं कि आपके माता पिता इस जगह के राजा और रानी थे, लेकिन अरुणासुर की क्रूरता के कारण आपकी माता ने सबसे पहले अपने नेत्र खोए, क्योंकि अरुणासुर ने 2 गर्म सरिये आपकी माता की आंखों में डाले, जिससे कि वह नेत्रहीन हो गई और उसके बाद आपके पिता को बंदी बना लिया। अरुणासुर ने क्रूरता की हर सीमा लांघ दी। मीनाक्षी महादेव से पूछ रही होती है कि क्यों हुआ मेरे माता पिता के साथ इतना घोर अन्याय। महादेव कहते हैं कि इसकी खोज आपको स्वयं ही करनी होगी, क्योंकि जो स्वयं ही सत्य की खोज पे निकलता है वो हर अनुभव पाता है और अनुभव उसे उचित समय आने पर उचित निष्कर्ष तक पहुंचाता है। इसीलिए इस सत्य की खोज को आपको स्वयं ही करना होगा, तभी आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा और फिर आपको आपके जीवन का उद्देश्य पता चलेगा। मीनाक्षी कहती है कि अब और मत उलझाइए मुझे सत्य का मार्ग बताइए। महादेव कहते हैं कि मार्ग चाहे जितना कठिन क्यों ना हो, लेकिन अंत शीतल वर्षा जैसा होता है। साथ ही महादेव असुर गुरु शुक्राचार्य को कहते हैं कि असुर गुरु शुक्राचार्य, हर असुर के अंत के पश्चात तुम्हारे पास कोई ना कोई उद्देश्य या मार्ग तो अवश्य होता है, लेकिन इस कहानी के बाद तुम्हारे पास कोई भी उद्देश्य नहीं बचेगा, क्योंकि यह अंत सर्व अंत होगा और इस पूरे ही सर्वनाश का कारण केवल और केवल तुम हो। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि महादेव और नारायण वहां से गायब हो जाते हैं। उसके बाद अरुणासुर क्रोध में आके कहता है कि सैनिकों, पकड़ लो इस मीनाक्षी को, आज इसे मृत्यु दंड में स्वयं दूंगा। फिर मीनाक्षी यह कहती है, यदि मैंने अपना पुत्री धर्मपूर्ण सच्चाई के साथ निभाया है, यदि मेरी माता का त्याग सच्चा है, तो ये अग्निदेव मेरी सुरक्षा करेंगे अभी इसी क्षण। अगले क्षण हम देखते हैं कि मीनाक्षी की रक्षा के लिए स्वयं अग्निदेव वहाँ पर एक घेरा बना देते हैं, जिससे कि कोई भी असुर मीनाक्षी तक ना पहुँच पाए। और ये सारी चीजें महादेव देख रहे होते हैं कैलाश से। नारायण महादेव से कहते हैं कि क्षमा कीजिए महादेव, लेकिन अग्नि का यह दृश्य मुझे देवी सती की याद दिला रहा है। महादेव कहते हैं कि यह संसार देवी सती और देवी मीनाक्षी को स्मरण करेगा और यह सीख लेगा कि देवी सती ने अग्निदेव का उपयोग किया अपने आप को भस्म करने के लिए, और वहीं पर ही मीनाक्षी ने अग्निदेव का उपयोग किया अपनी आत्मरक्षा के लिए। और देवी मीनाक्षी की कथा कंचनमाला और मलई ध्वज की अग्नि से ही आरंभ हुई थी। उस वक्त भी यही अग्नि साक्षी थी और आज भी यही अग्नि साक्षी है। और जानते हैं नारायण, जब किसी भी कहानी का अंत होता है तो उसकी सारी कड़ी एक एक करके जुड़ने लगती है, और अगर उस कथा की कोई भी कड़ी छूट जाए तो वह कथा पूर्ण नहीं होती। अब देवी मीनाक्षी की भी कथा पूर्ण होने वाली है, इसीलिए हर कड़ी को जुड़ जाने दीजिए। मीनाक्षी उस घेरे के अंदर रह के
हाथ जोड़कर कहती है कि मेरी माता शिव की आराधना करा करती थी, शिव पे पूर्ण विश्वास करा करती थी। मेरी माता कहती थी कि शिव हर उलझन को सुलझा देंगे, इसलिए आज मैं भी शिव की पूजा और तप करके अपने सत्य की खोज की यात्रा आरंभ करती हूँ। फिर मीनाक्षी हाथ जोड़ के शिव की आराधना करने लगती है। महादेव कहते हैं कि पति और पत्नी का यही धर्म होता है कि जब एक को आवश्यकता हो तो दूसरा उसका सहायक बने। जिसे आज देवी मीनाक्षी को सहायता की आवश्यकता है और उनका पति होने के नाते मैं आज उनकी सहायता अवश्य करूंगा। मैं करूंगा उनकी सहायता ताकि वह अपना उद्देश्य और अपने सत्य को पहचान सके। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि महादेव के अंदर से अपार शक्तियां निकलती है। ओम की ध्वनि जैसी शक्तियां जो है वो प्रकट होने लगती है और धीरे धीरे करके वो सारी शक्तियां कैलाश से पहुंच जाती है देवी मीनाक्षी के पास। सभी लोग इस दृश्य को देख रहे होते हैं। अरुणासुर, असुरी सैनिक, सारे ही देवता जो कि अरुणासुर के दास बने हुए हैं, साथ ही असुर माता दिति और असुर गुरु शुक्राचार्य। अरुणासुर कहता है कि असुर गुरु आखिर ये क्या है? शुक्राचार्य कहते हैं कि शिव और शक्ति की लीला है, तुम चाहकर भी इसे नहीं रोक सकते और तुम तो क्या इस संसार में कोई भी शक्ति इस लीला को नहीं रोक सकती। अरुणासुर कहता है कि मैं रोक सकता हूँ, मेरे पास एक उपाय है जिससे कि यह लीला टूट जाएगी। मैं अभी मीनाक्षी के पिता को लेकर आता हूँ और पिता की चीखें इस लीला को रोक देगी। उसी वक्त हम मीनाक्षी को देखते हैं जिसके आंखें खुल जाती है। वह कहती है कि अगर मेरे पिता ने महादेव की पूरी श्रद्धा से आराधना करी है, अगर उन्होंने अपना जीवन सत्य और धर्म के लिए जिया है, तो आज यह अग्नि अधर्म रूपी अरुणासुर को भी रोकेगी। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही अरुणासुर मलाई ध्वज के पास जा रहा होता है, उसी वक्त अग्निदेव अपनी अग्नि से अरुणासुर को एक प्राश में बांध लेते हैं। अरुणासुर यह बात जानता नहीं है कि वह जिसको मारने की कोशिश कर रहा था, जिसे पीड़ा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, वह और कोई नहीं बल्कि आदि शक्ति का स्वरूप है। वह आदि शक्ति की शक्तियों को कम हाँकने लगा था और अब धीरे धीरे करके उसे आभास होने लगा है कि अब वह यह युद्ध नहीं जीत पाएगा। हालांकि असुर गुरु शुक्राचार्य और असुर माता दिति ये सारी चीजें समझ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे असुर गुरु के पास भी कोई ना कोई उपाय शेष है। तो इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा, किस तरीके से मीनाक्षी को सत्य की राह मिलेगी। क्या महादेव स्वयं ही मीनाक्षी को सत्य बताने वाले हैं या फिर मीनाक्षी को उसके पिता मलाई ध्वज के जरिए उसके जीवन का उद्देश्य पता चलेगा। हम सभी जानते हैं कि मीनाक्षी और सुंदर की इस कथा का अंत होने वाला है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, अभी भी कहानी शेष है, अभी भी प्रतिशोध शेष है। अरुणासुर का अंत इतना आसान नहीं है। शीघ्र अतिशीघ्र असुर गुरु शुक्राचार्य और असुर माता दिति इस युद्ध को जीतने के लिए अपना नया षड्यंत्र बनाएंगे और अरुणासुर देवी मीनाक्षी के सामने एक अलग ही स्थिति उत्पन्न करने वाला है और वही स्थिति बनेगी देवी मीनाक्षी की असली बाधा। साथ ही अरुणासुर के अंत से पहले ही देवी मीनाक्षी को यह ज्ञात हो जाएगा कि वह आदि शक्ति का स्वरूप है और फिर इस कहानी का अलग अध्याय शुरू होगा। तो यही कहानी है जो कि हमें शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है। ऐसे शिव शक्ति के रिकैप्स और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो। हर हर महादेव।